गुड मॉर्निंग रिएक्शन। नमस्कार, मैं अजय पासी और हम आज के सेशन में कुछ विशेष बात करने वाले हैं जो कि बेहद ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि रोग कितने तेज़ी से बढ़ रहा है और आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि रोग आखिर हमारे शरीर में आती ही क्यों है, कैसे रोग लगती है और इससे कैसे बचा जाए, और जो हमारा रिएक्शन है क्यों इसमें बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, कैसे हमारे रोगों को बाहर निकाल कर फेंक देता है और आगामी दिनों में रोग होने से बचाता भी है। तो आज जानेंगे इसके विषय में डिटेल में। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा शरीर बना कैसे है। हमारा शरीर बना कैसे है तो उसके विषय में जानने से पहले हम कुछ फोटो दिखाते हैं आप सबको। जैसे कि हमारा शरीर जब बनता है तो सबसे पहले सेल बनता है, एक कोष बनता है। कोष बनने के बाद में टिश्यू बनता है जिसको तंतु बोला जाता है। उसके बाद में ऑर्गन्स बनता है, अंग। उसके बाद में सिस्टम बनता है जिसको हम तंत्र बोलते हैं, प्रणाली बोलते हैं। और इसके बाद में हमारा बनता है एक बॉडी का संरचना होता है। तो इस प्रकार से हमारा शरीर का संरचना होता है जिसका छोटा इकाई बोला जाए तो एक कोष है। और हमारे शरीर में कोष में ही रोग लगता है। इसके कारण हम बहुत परेशान रहते हैं, दवा कराते हैं और ठीक नहीं हो पा रहा है। तो मेन हमारे शरीर का जो संरचना है, बनावट है, वो उसका छोटा इकाई जो है वो कोष है। तो आज हम विशेष बात करेंगे तो कि हमारे शरीर में रोग लगती क्यों है। तो रोग लगती है दो कारण से। एक है टॉक्सिन जिसको विषादी बोला जाता है, दूसरा है पोषक की अभाव, पोषक तत्व की अभाव। ये दो कारण से हमारे शरीर में रोग लगती है। तो टॉक्सिन मतलब जहर, जी हाँ, जहर, विषादी। ये जहर आता कहाँ से है, तो ये कैसे हमारे शरीर में आता है, उसका आने का मेन रास्ता ये है कि हम जो रोजाना हर एक सेकंड में सांस लेते हैं हवा के माध्यम से। तो आजकल देखा जाए हमारा वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है जिसके कारण हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। जितना भी गाड़ी है, मोटर है, फैक्ट्री है, उसका जो धुआं है, कचरा है, गर्दा है, वो सब कहाँ पर मिक्स हो रहा है, हवा में। जिसके कारण हम जब हवा के माध्यम से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ साथ में टॉक्सिन्स भी जाता है, विषादी भी जाता है, जहरीला चीज़ भी जाता है। उसके वजह से हमारे शरीर में काफ़ी टॉक्सिन्स जमा होके हमें रोगी बना देते हैं। दूसरा है कि हम पानी पीते हैं। आप सभी को पता होगा कि आजकल पानी कितना प्रदूषित हो गया है। पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। जितने भी फैक्ट्री का, कल कारखाना का कचरा होता है सब समुद्र में, नदी नाला में फेंका जाता है, जिसके वजह से हम पानी पीते हैं और उस पानी के साथ साथ में वो कचरा, वो विषादी जाता है और हमारे शरीर को रोगी बनाता है। तीसरा चीज़ है कि खाना, हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने में क्या मिला गया है, केमिकल, वही डाई, यूरिया, पोटास। आजकल तो देखा जाए जितने भी सब्जी हैं, फल हैं, उसमें कीड़ा मारने वाला दवाई तो पहले छिड़काव किया जाता है, बाद में पकसाने वाला दवाई, हरा रखने वाला, मीठा करने वाला, फलों में उसको हरा भरा रखने के लिए, तरोताज़ा रखने के लिए कई प्रकार का दवा का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम दवा वाला ही दवा खाएंगे, दवा वाला ही खाना खाएंगे, तो हमारे शरीर में क्या होगा, दवा ही दवा जाएगा, टॉक्सिन से टॉक्सिन जाएगा। तो विषादी के वजह से, विषाले पदार्थ की वजह से हमारे शरीर में रोग लगते हैं। दूसरा कारण ये है कि पोषक तत्व की अभाव। हम आजकल देखते हैं हमारे शरीर में 46 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स चाहते हैं, जो कि हम 9 प्रकार के अगर साग सब्जी फल मिलाकर अगर खाते हैं रोजाना, तब जाके हमारे शरीर में पोषक की अभाव कमी होती है। लेकिन हम आजकल उतना खा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से पोषक तत्व के अभाव के नाते हमारे शरीर में खून की कमी होती जाती है और हमारे शरीर में तमाम प्रकार के रोग आना चालू हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें, उसके लिए सटीक उपाय यही है, रिएक्शन का गैनोडर्मा। जी हाँ, रिएक्शन का गैनोडर्मा ये ऐसा जड़ी बूटी है कि जिसको आप अगर सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में जितने भी
कचरा जा रहा है, विषादी जा रहा है, उसको ये डिटॉक्सिफाई कर देता है, शरीर से निकाल देता है। दूसरा काम इसका है कि जितने भी पोषक तत्व की कमी है उस पोषक तत्व को पूर्ति कर देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कभी भी रोग नहीं लगने देता और रोग से भी बचाता है। तो आप अगर इस जड़ी बूटी का सेवन करते हैं, इससे बना हुआ प्रोडक्ट का सेवन करते हैं, तो आप हमेशा निरोगी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो आइए रिएक्शन को समझिए, बूझिए और इसका बना हुआ प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल कीजिए और स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड मॉर्निंग।